दोस्तों सबसे पहले तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो, आपके सामने है मेरा सिविल स्कोर 725 और एक्सपीरियंस 786 देखने को मिलेगा। बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि कोई ऐसा तरीका बता दें जहां पर हम अपने सिविल स्कोर को फ्री में क्रिएट कर सकें, फ्री में बना सकें। दोस्तों अक्सर आपने देखा है कि जब भी हम फ्री में सिविल स्कोर बनाने की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग आपको ये बोलते हैं कि अगर आपको अपना सिविल स्कोर बनाना है या तो आपको एफडी बेस्ड कोई क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा या कहीं से कोई लोन लेना पड़ेगा, जहां पर आपको पहले ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कई बार तो आप 8 से लेकर 10,000 रुपए खर्च करने के बाद अपना सिविल स्कोर बनाते हैं। पर आज मैं आपको सन 2025 में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आपका सिविल स्कोर बनेगा 700 से ज्यादा का, 725, 730, 735 तक के आसपास का बनेगा। एक्सपीरियंस स्कोर भी 750 से ज्यादा का बनेगा। और साथ में यहां पर आप जो सिविल बनाएंगे उस पर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, उल्टा आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों आज की तारीख में ऐसा तरीका भी है। तो ये कौन सा तरीका है? देखो सिविल स्कोर हम क्यों बनाते हैं सबसे पहले ये समझ लें। देखो सिविल स्कोर उस व्यक्ति का बनता है जिसकी एज 18 प्लस है और उसके पास पैन कार्ड है। सिविल स्कोर बनने से फायदा ये होता है कि अगर एक बार आपने अपना सिविल स्कोर बना लिया, अपने परिवार में किसी का बना लिया, इमरजेंसी में कभी आपको लोन की आवश्यकता पड़ी तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं या किसी भी एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन से आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए पर्सनल लोन ले सकते हैं। यानी कि जब भी हम पर्सनल लोन की बात करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर पूछा जाता है और सिविल स्कोर बनाने के लिए ठीक है आपको जो है पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सिविल स्कोर कितना होना चाहिए? तो अगर आप कहीं पर भी लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो कम से कम 700 तो होना ही चाहिए। 700 से नीचे का जो सिविल स्कोर है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 750 के आसपास का सिविल स्कोर बनाने का तरीका बताऊंगा। और ये जो तरीका है वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, इससे शानदार तरीका कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री का तरीका है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सिविल स्कोर दो तरीके से बनता है। ठीक है, पहला तरीका होता है एफडी क्रेडिट कार्ड, जहां पर आप 5 से लेकर 10,000 रुपए की एक एफडी करते हैं। एफडी करने के बाद जब आपका क्रेडिट कार्ड बनकर आपके घर पर आता है फिर उस क्रेडिट कार्ड से आपको शॉपिंग करनी पड़ती है और जो शॉपिंग करी है उसके बाद उसकी रीपेमेंट करनी पड़ती है और उसके बाद एक महीने का आसपास का समय और लग जाता है। तो टोटल मिलाकर अगर आप एफडी पर अपना सिविल स्कोर बनाने की सोच रहे हैं तो भाई 3 से लेकर 4 महीने का समय लग जाएगा और साथ में आपके 8-10 हज़ार रुपए खर्च हो जाएंगे। तो भाई ये जो तरीका है इस तरीके को मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। दूसरा तरीका होता है जहां पर आपसे पैसे लेकर ठीक है आपका जो है सिविल स्कोर क्रिएट करा जाता है। तो उस सिविल स्कोर को भी हम नहीं देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा तरीका जहां पर आप लोन लेकर ठीक है लोन लेकर अपने सिविल स्कोर को बना सकते हो। और यहां पर जो ये आपको लोन मिलेगा ना दोस्तों, इसमें भी आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये लोन मिल जाएगा आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर। तो ये काम कैसे करता है तो सबसे पहले ये समझ लें। देखो यहां पर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं उसमें हम 500 रुपए का लोन अप्लाई करने वाले हैं। और ये जो 500 रुपए का लोन होगा इसमें आपकी 52 रुपए की प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी होगा और आपके जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो होगा 448 रुपए। ठीक है, 500 रुपए का लोन लोगे 448 आपके बैंक में जाएगा और आपको जो टोटल रीपेमेंट करनी है एक महीने के बाद इस लोन की वो करनी है 518 रुपए। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो भाई खर्चा कितना निकल कर आया तो देखो 518 की टोटल रीपेमेंट है यहां पर आ गया और आपके बैंक में कितना ट्रांसफर होगा 448 रुपए। तो भाई आपका खर्चा कितना निकल कर आएगा 70 रुपए का। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको फ्री में बता रहा हूं, यहां पर 70 रुपए का खर्चा कैसे निकल कर आ गया? तो भाई यहां पर भी तरीका है। सबसे पहले देख लें, आज मैं आपको एक कोड बताऊंगा। कोड यहां पर है, मेरा इनवाइट कोड है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं KAILAS 74797। अगर आप इस कोड को डाल देते हैं तो भाई 112 रुपये से लेकर 250 रुपये का आपको कैशबैक मिलेगा। अब ये कैशबैक आपको मिलता कब है? जब आप यहाँ पर लोन ले लेते हैं, एक महीने के लिए लोन ले लेना, उसके बाद 500 रुपये की लोन की जब आप रीपेमेंट करेंगे, जैसे आप रीपेमेंट करेंगे उसके बाद दोस्तों 112 से लेकर 250 रुपये के बीच उस समय के हिसाब से जो भी कैशबैक आपको दिया जाएगा वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा जब आप पूरा लोन चुका देंगे। ये कैशबैक आपके सीधे बैंक में ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से आपका खर्चा कितना निकल कर आया तो देखो भाई आपको मान लो कम से कम 112 रुपये मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मिलने को आपको 250 तक मिल सकते हैं पर मैं कम से कम 112 रुपये लेकर चल रहा हूं। अगर 112 रुपये आपको मिलते हैं तो भाई 112 रुपये में जो आपका लोन का खर्चा था 70 रुपये, इसको आप माइनस कर दो, टोटल मिलाकर 42 रुपये का बेनिफिट फिर भी आपको रहेगा। यानी कि 500 रुपये का लोन भी आप ले लेंगे, उसकी रीपेमेंट भी कर देंगे, 42 रुपये आपके बच भी जाएंगे और उसके बावजूद आपका जो सिविल स्कोर है वो 725 730 के आसपास आपका बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ, कैसे लोन लेते हैं, कैसे उसकी रीपेमेंट करते हैं। ठीक है, पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अपना सिविल स्कोर बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा उसी लिंक पर क्लिक करके जाएंगे तो आपको यहाँ पर
112 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। आपके सामने ब्रांच लोन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं, कंटिन्यू इन इंग्लिश या हिंदी में जारी रखें। कोई भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गेट अ लोन विद इन मिनट पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर एक तो आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी है, एक सेल्फी देनी है और अपनी इनकम की डिटेल बतानी है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना होता है। 2 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं, पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, अपलोड आईडी कार्ड। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, आधार कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो कैप्चर करूंगा और उसको सबमिट करूंगा। अब आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो कैप्चर करूंगा और कैप्चर हो जाने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो नाम डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फीमेल हैं। यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डालेंगे, अपनी सिटी बताएंगे, अपना पिन कोड बताएंगे, आप कहाँ पर रहते हैं, अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। नीचे देखने को मिलेगा इज योर करंट एड्रेस सेम एज द अबाव। ऊपर दिया गया जो एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करके कोई दूसरा एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। नीचे आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आता है करंट इनकम टाइप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, आपका अपना कोई काम है, अनएम्प्लॉय हैं, बेरोजगार हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अदर हाउसवाइफ वगैरह है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मंथली इनकम के ऑप्शन आते हैं। जैसे क्या एक महीने में आप 10,000 रुपये तक कमा लेते हैं, या 10,000 से 20,000 के बीच कमाते हैं, या 20,000 से 30,000 के बीच कमाते हैं, ऐसे ऑप्शन आएंगे। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आपका जो बैंक है उसको ऐड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको जो 500 रुपये का लोन मिलेगा उस लोन को लेने के लिए आपको यहाँ पर अपने बैंक को ऐड करना होता है। यहाँ पर आपको डाउन एरो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों की लिस्ट देखने को मिल जाती है। आपका जो भी बैंक है अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे और नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका जो लोन का ऑफर है वो देखने को मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 0 है और आप यहाँ पर पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मुश्किल से 500 रुपये, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये तक का लोन ऑफर होता है। हमारे केस में यहाँ पर हमें 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का लोन ऑफर हो रहा है क्योंकि हमारा सिविल स्कोर 0 है। अगर एक बार हम यहाँ पर लोन ले लेते हैं और उसकी रीपेमेंट कर देते हैं और हमारा सिविल स्कोर बन जाता है तो अगली बार इसी एप्लीकेशन पर हमें दूसरी बार में 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर मैं 500 रुपये के लोन को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर 500 रुपये अमाउंट आ चुकी है। नीचे आपको देखने को मिलेगा टेन्योर, इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने टेन्योर आता है कि हम चाहें तो 1 महीने के लिए इस लोन को ले सकते हैं, हम चाहें तो 2 महीने के लिए ले सकते हैं। तो भाई आप देख लेना, आपको 1 महीने के लिए लेना है, 2 महीने के या 3 महीने के लिए लेना है, जितने दिन के लिए लेना है टेन्योर को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर 1 महीना यानी कि 31 दिन को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने लोन की पूरी डिटेल आ जाती है। प्रिंसिपल अमाउंट 500 रुपये है, 31 दिन तक के लिए हम लोन ले रहे हैं, 1 महीने के लिए। प्रोसेसिंग फीस में जाएंगे 52 रुपये। डिसबर्जल होगा जो हमारे बैंक में जाएगा 448 रुपये। इस पर ब्याज लगेगा 18 रुपये का और टोटल जो हमें रीपेमेंट करनी है वो 518 रुपये ही करनी है।
लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक सिलेक्ट हो जाने के बाद आपके सामने आपका जो है लोन का एग्रीमेंट आ जाता है, जहाँ पर आप की फैक्ट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सैंक्शन लेटर ले सकते हैं, लोन का एग्रीमेंट ले सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको देखने को मिलेगा हमारा जो 500 रुपये का लोन है वो अप्लाई हो चुका है और बताया गया है कि 500 रुपये के लोन में 448 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं और 12 घंटे के अंदर ये जो 448 रुपये हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 1 मिनट भी नहीं हुआ है और हमारे सामने जो है यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि 448 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारी रिसिप्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आप बैंक में प्रूफ देख सकते हैं, ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से 448 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। ये मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। अब दोस्तों उसके बाद जैसे ही हमारे बैंक अकाउंट में ये लोन की अमाउंट चली जाती है तो उसके बाद जो सबसे पहला काम करना है आपको आना है अपने मोबाइल एप्लीकेशन में और रिवॉर्ड वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिडीम इनवाइट कोड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर जैसे आप लोन लेते हैं और लोन की अमाउंट जब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है तो उसके बाद सबसे पहले आपको यही काम करना है। अगर आपने एक बार लोन चुका दिया उसके बाद अगर आप यहाँ पर हमारा इनवाइट कोड डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। पहला लोन चुकाने से पहले ही आपका जो इनवाइट कोड है वो काम करता है। तो भाई यहाँ पर जो मैंने आपको कोड बताया है वो कुछ कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जो कि कोड देख सकते हैं KAILAS 74797। कोड डालने के बाद अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई कर देते हैं अब होगा क्या कि जैसे ही आपका ये लोन जब आपका रिपेमेंट हो जाएगा, आपने जो 1 महीने के लिए लोन लिया है जब आप इसकी फुल्ली रिपेमेंट कर देंगे लोन चूक जाने के बाद, तो भाई आपको 112 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच, ठीक है, ये जो पैसा होगा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों जब आपकी ड्यू डेट आती है, मतलब आपने जो लोन लिया है उसकी अगले महीने ड्यू डेट आएगी, तो ड्यू डेट पर आपको जो है लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी बकाया होगा, जैसे कि हमारे केस में 18 रुपये देखने को मिलेगा, क्योंकि 500 रुपये की मैंने पहले रीपेमेंट कर दी है। 18 रुपये की रीपेमेंट मैं आपके सामने आपको करके बताने वाला हूँ। तो जो भी आपकी लोन की अमाउंट होगी, जो भी ड्यू डेट होगी, उसकी रीपेमेंट करने के लिए मेक आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर आप कितने रुपए की पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट अमाउंट ड्यू, जो भी आपकी नेक्स्ट अमाउंट होगी, ठीक है, तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने आपके मोबाइल में जो भी गूगल पे, फोन पे के ऑप्शन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट कर दी है और हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा योर लोन 500 रुपये रिपेड विद इनवाइट टू योर अप्लाई, यानी कि दोस्तों 500 रुपये का लोन हमने, ठीक है, रीपेमेंट कर दिया है और जो हमने इनवाइट कोड डाला था वो अप्लाई हो चुका है और जो भी हमारा 112 रुपये का क्लेम था वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद बैक टू माई लोन पर क्लिक करके आप इसकी होम स्क्रीन पर जा सकते हैं। पर दोस्तों जब हमारा ये लोन पूरा हो जाता है, यानी कि 1 महीने के बाद जब आप इसकी रीपेमेंट कर देते हैं, तो उसके 15 से लेकर 20 दिन के बाद आपको और वेट करना है। और 15 से लेकर 20 दिन के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर जाकर वन स्कोर नाम की एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपसे मोबाइल नंबर वगैरह मांगा जाता है, पैन कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, वो डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। और डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सिविल स्कोर होगा 45 दिन के अंदर वो आपको बनकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 746 का सिविल स्कोर है और 711 का एक्सपीरियंस स्कोर है, ये हमें देखने को मिल गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे माई लोन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर माई लोन पर क्लिक करते हैं तो आपने जो 500 रुपये का लोन लिया था, जिसकी आपने रीपेमेंट टाइम से की है, लोन आपका बंद हो चुका है। आपकी लोन एप्लीकेशन का नाम देखने को मिलेगा ब्रांच। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना सिबिल स्कोर बना सकते हैं ब्रांच एप्लीकेशन के तहत, जहां पर आपका जो सिबिल स्कोर है वो फ्री में ही बन जाता है। और इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।